उस तरफ जब मुस्तफा और जॉन विलियम्स हवेली गए थे, तब देव रामप्यारी के अड्डे में एक कोने में बैठा हुआ था। रामप्यारी के आदमी उसके लिए कुछ खाना लेकर आए। तब देव ने गुस्से में वो खाने का पैकेट उठाकर एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में उठकर रामप्यारी के पास गया और उससे कहा, आपने मुझे यहां पर क्यों रोक कर रखा हुआ है? जल्दी से बताइए कि मेरा क्या काम है, ताकि मैं वो काम करके जल्दी से अपनी मां के पास लौट सकूं। तब रामप्यारी ने देव को कहा, तुम्हारा मुझे कोई काम नहीं है, तुम जाने के लिए आजाद हो। लेकिन देव ने गुस्से में पूछा, लेकिन क्या? तब रामप्यारी ने कहा, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा होगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहीं पर रोक लिया था, क्योंकि तुमसे बदला लेने के लिए छाया हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। यह सुनकर देव के होश उड़ गए। देव को पसीना छूटने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, छाया हिंदुस्तान पहुंच चुकी है? इसका मतलब मेरी मां की जान खतरे में? तब रामप्यारी ने कहा, नहीं, तुम्हारी मां की जान खतरे में नहीं है, क्योंकि वो एक पवित्र जगह पर रह रही है और छाया चाहकर भी वहां पर अभी नहीं जा सकती। छाया ने जब से बैलत की सारी शक्तियों को अपने कब्जे में कर लिया है, उसके बाद छाया किसी भी पवित्र जगह पर अपने कदम भी नहीं रख सकती। और छाया इस जगह पर, यानी मेरे इस अड्डे में भी अपने कदम नहीं रख सकती, क्योंकि यह अड्डा किसी भी शैतानी शक्ति की नजर में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऐसा कवच बिठाकर रखा हुआ है जिससे इसके बारे में किसी को पता नहीं चल सकता। लेकिन तुम यहां से अपनी मां को मिलने के लिए जाओगे तो बीच में 7 घंटे का फासला है, और इतना वक्त छाया के लिए पर्याप्त है तुम्हें मार डालने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बिठाकर रखा हुआ है। देव कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने फिर से रामप्यारी से कहा, लेकिन तब तक तो ये मुस्तफा और जॉन विलियम्स फिर से आ जाएंगे और मुझे अपने साथ वीरानगढ़ लेकर जाएंगे, जो मुझे नहीं जाना है। यह सुनकर रामप्यारी हंसने लगी। रामप्यारी के साथ उसके आदमी भी हंसने लगे। सबको यूं हंसते हुए देखकर देव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्या कहा था जिससे सब लोग हंसने लगे थे। देव ने उनसे पूछा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप सब लोग इस तरह हंसने लगे? यह सुनकर रामप्यारी ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो दोनों हवेली से जिंदा लौट कर आएंगे? यह सुनकर देव हैरान रह गया। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब रामप्यारी ने कहा, मैंने दोनों को कोई किताब विताब लेने के लिए हवेली नहीं भेजा है, वहां पर जॉन विलियम्स की मौत खड़ी है। यह सुनकर देव के होश उड़ गए। तब रामप्यारी ने देव को सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद रामप्यारी ने देव से कहा, और राघवराव जॉन विलियम्स को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। रही बात मुस्तफा की, तो उसने भी अपनी जिंदगी में कम पाप नहीं किए हैं। अब उसने वहां पर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो राघवराव उसे भी नहीं छोड़ेगा, और अगर मुस्तफा का नसीब अच्छा रहा तो वो जिंदा बच तो जाएगा, लेकिन छाया से किस तरह बच पाएगा? यह सुनकर देव ने कहा, ये दोनों काफी जल्दी से जल्दी इस दुनिया से रवाना हो जाए, इसमें हम सबका भला है। लेकिन छाया मुझे पकड़े बिना हिंदुस्तान छोड़कर जाएगी नहीं, ये बात तो तय है, और उससे इस तरह डर कर मैं यहां पर कब तक रहूंगा? रामप्यारी ने देव के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, फिक्र मत कर, ये रामप्यारी है ना, कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर निकाल लेगी। रामप्यारी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। उस तरफ हवेली के अंदर राघव राव अपने असली रूप में जॉन विलियम्स के सामने आया। राघव राव को देखते ही जॉन विलियम्स के पसीने छूटने लगे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, राघव राव, तुम यहां? उसकी ऐसी दशा देखकर राघव राव ने कहा, मुझे देखकर भी तुम इस तरह से थर थर कांपने लगे? मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था, तुम तो डरपोक पिल्ले निकले। जॉन विलियम्स ने अपने आप को किसी तरह संभाला और कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूं, तुम्हें मैंने खुद अपने हाथों से मारा है, मुझे किस बात का डर? यह सुनकर राघव राव की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने जॉन विलियम्स को गुस्से में कहा, तुमने मुझे मरवाया जरूर है, लेकिन अपने हाथों से कतई नहीं मारा। तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर हो चुकी है जॉन। भूल गए तुम कि तुमने किस तरह तुम्हारे किए का सारा दोष मेरे माथे पर मढ़ दिया था? भूल गए तुम कि तुमने किस तरह मुझे और मेरे साथियों को उस गुनाह की सजा दिलवाई जो गुनाह हमने किया ही नहीं था? जो पाप तुमने किया था उसकी सजा जनता ने हम लोगों को दी, और तू चला गया अपने देश
जहां पर तुझे अपनी बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। आज तुझे मैं वो भुगतवाऊंगा जो मैंने भुगता है। ये कहकर राघव राव ने अपने हाथ उठाए और उसे गोल घुमाकर जॉन विलियम्स के सामने एक लाल रंग की गोली आकृति बनाने लगा, जिसे देखकर जॉन विलियम्स सम्मोहन में चला गया। लेकिन जॉन विलियम्स ने कच्ची गोलियां नहीं खाई थी। वो भी काली विद्या में माहिर था और शैतान का परम भक्त था। उसने तुरंत ही अपना हाथ घुमाकर राघव राव के सम्मोहन विद्या को तोड़ दिया। उसे पता चल गया कि राघव राव जो उसे दिखा रहा था वह सिर्फ एक आत्मा थी। इसलिए उस आत्मा को अपने काबू में करने के लिए उसने कुछ मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। लेकिन राघव राव उसके लिए तैयार था। उसने तुरंत ही नीचे से एक लोखंड का सरिया उठाया और सीधा जॉन विलियम्स के माथे पर दे मारा, जिससे जॉन विलियम्स नीचे जमीन पर गिर गया और एकदम से बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद जॉन विलियम्स को होश आया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने कई सारे लोग देखे। उसे कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया कि वो उस वक्त कहां पर था। जॉन विलियम्स अपना सर पकड़कर उठा और उसने देखा वो अपने यूनिफॉर्म में था और वो उसी हवेली के बाहर खड़ा था और उसके सामने हजारों लोग खड़े थे जो उसकी तरफ गुस्से से घूर रहे थे। और तब उसने जब मुड़कर देखा तो उसे वही दृश्य दिखाई दिया जहां पर इतने सारे बच्चों और उनके माँ बाप के कटे हुए सर का उसने ढेर लगाया था। तभी जॉन विलियम्स को यह एहसास नहीं था कि वो राघव राव के सम्मोहन में आ चुका था और वो फिर से 150 साल पहले जो घटना घट गई थी उसे जी रहा था। लेकिन अब उसी घटना के दूसरे पहलू को जीने वाला था। जॉन विलियम्स कुछ समझ पाता उससे पहले लोगों ने मिलकर उसे एकदम से पकड़ लिया और उसे जोर जोर से पीटने लगे। सभी उसे गालियां देकर मासूम बच्चों को मारने के लिए पीटे चले जा रहे थे। जॉन विलियम्स दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। इतने जन समुद्र के बीच में से वो अपने आप को छुड़वाना तो दूर, वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था और कुछ ही पलों में हजारों लोगों के बीच में दबकर वो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा था। और अचानक से एकदम हाँफते हुए उसी कमरे में उठा। एकदम से जॉन विलियम्स उठकर बैठ गया और अभी भी बहुत जोरों से हाँफ रहा था। उसे कुछ पल के लिए लगा कि ये उसका बुरा सपना था और वो फिर से उठने लगा कि तुरंत फिर से उसके सर पर राघव राव ने जोर से लोखंड का सरिया दे मारा, जिससे वो फिर से बेहोश हो गया। कुछ पल के बाद जैसे ही वो होश में आया, उसने देखा कि वो किसी जंगल के बीच में था और एक पत्थर पर लेटा हुआ था और आसपास कई सारे स्वतंत्रता क्रांतिकारी हाथ में बंदूक लेकर बैठे थे और जॉन विलियम्स को मारने की तैयारियां कर रहे थे। जॉन विलियम्स फिर से राघव राव के सम्मोहन में आ गया था और उसे ये बात पता नहीं थी। जॉन विलियम्स फिर से अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में पहुंच गया था और उसे बस इतना ही याद था। इसलिए उन क्रांतिकारियों से बचने के लिए वो किसी तरह चुपचाप उठा और जंगल में नंगे पैर भागने लगा। अचानक भागते भागते उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर पड़ा। लेकिन वो गहरी खाई में नीचे गिरते ही नीचे चला गया। कई लंबे समय तक वो चिल्लाते हुए नीचे गिरता रहा, लेकिन वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाया और गिरते गिरते अचानक से वो उस कमरे में चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। अब तक जॉन विलियम्स पसीने से तरबतर हो चुका था। 2 बार सर पर लोखंड की सरिये से मार खाने की वजह से उसका सर अब काफी दर्द कर रहा था। अपने सर पर हाथ रखकर जॉन विलियम्स किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा कि उसके सामने राघव राव आकर खड़ा हो गया। राघव राव ने जॉन विलियम्स की आंखों में देखते हुए कहा, तेरे माथे पर डर का पसीना देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार तेरी आंखों में सिर्फ हैवानियत के अलावा और कुछ नहीं था। आज तेरी आंखों में उस हैवानियत की जगह खौफ ने ले ली है और ये खौफ अब और भी बढ़ेगा। ये कहकर राघव राव ने जॉन विलियम्स की आंखों के सामने चुटकी बजाई। जॉन विलियम्स कुछ प्रतिकार करने जाए उससे पहले वो फिर से सम्मोहन की स्थिति में चला गया और इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो एक बालक था जो दूसरे अनेक बालकों के साथ चित्रकारी कर रहा था। उस समय वो कोई अंग्रेज अफसर नहीं था, बल्कि जॉन था जो अपने माता पिता के साथ उसी पद्मिनी टीचर के चित्रकारी के शिविर में आया हुआ था और चित्रकारी सीख रहा था। उसके माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। जॉन विलियम्स चित्रकारी करते हुए बीच बीच में अपनी मां की तरफ देखता और उसकी मां उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती। अपनी मां की मुस्कुराहट देखकर उसे बहुत आनंद प्राप्त होता और वह फिर से चित्रकारी करने में लग जाता।
जब अचानक उसके सामने उसी का बड़ा रूप यानी कि अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स वहां पर आया और उसने सैनिकों से उन बच्चों और उनके माता पिता पर गोली चलाने का हुक्म दिया। बालक जॉन कुछ समझ पाए उससे पहले उन सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अचानक जोरों से गोलियां चलने लगी और एक एक करके उसके दोस्तों को गोली लगने लगी। बालक जॉन एकदम से घबरा गया। वो डर के मारे रोने लगा और अपनी मां के पास दौड़कर जाने लगा। जैसे ही वो अपनी मां के पास पहुंचने वाला था कि अचानक से एक गोली आकर उसकी मां के सीने में लग गई और उसकी मां की छाती से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी और उस बालक जॉन के सामने ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। तब तक जॉन के पिता को भी गोली लगी और वो भी नीचे गिर गए और जॉन के सामने ही उसके माता पिता की भी जान चली गई। अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की जान जाते हुए देखकर जॉन विलियम्स जोरों से रोने लगा। तब एक गोली आकर उसके कंधे पर लग गई और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके कान में आवाज पड़ी, कट देयर हेड्स एंड ब्रिंग देम टू मी। ये सुनकर वो एकदम ही घबरा उठा। उसने देखा कि सैनिक पागलों की तरह वहां पर तलवारें लेकर आ गए और सभी मरे हुए बच्चों और उनके माता पिता का सर काट काट कर एक जगह पर ढेर करने लगे। तब अचानक से किसी ने उसका सर भी पकड़ लिया। बालक जॉन जोरों से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा और तब उसकी नजर उसी के बड़े रूप यानी कि अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स पर पड़ी और वो जॉन विलियम्स खुशी से उसकी तरफ देख रहा था। तब उस बालक जॉन ने अपने ही बड़े रूप अंग्रेज अफसर जॉन विलियम्स की आंखों में हैवानियत देखी और उसी के सामने उस सैनिक ने उस बालक जॉन की गर्दन पर तलवार रख दी और उसका गला बेरहमी से काटने लगा। वो बालक जॉन दर्द के मारे जोरों से चिल्लाया। उसके गले में से खून का फव्वारा बाहर उड़कर नीचे गिरने लगा। गला काटे जाने पर जो पीड़ा अनुभव होती है वो पीड़ा से जॉन गुजरने लगा और देखते ही देखते वो पीड़ा असहनीय हो गई और अचानक से जॉन उस सम्मोहन से बाहर आया और अपनी आंखें खोलकर चिल्लाते हुए अपना गला पकड़कर उठ खड़ा हुआ। जॉन विलियम्स इस बार पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। वो जोरों से हाँफ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ पल के लिए तो सम्मोहन से बाहर आने के बाद भी वो जोरों से चिल्लाता रहा और रोता रहा। कुछ पल के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सपना देख रहा था, तब राघव राव उसके सामने आया और उसने जॉन विलियम्स से कहा, क्या हुआ? अपनी हैवानियत से कांप उठे? कैसा लगा ये महसूस करके? जॉन विलियम्स अभी भी कांप रहा था। तब राघव राव ने कहा, जो पीड़ा तूने दूसरों को दी है वही पीड़ा का अनुभव तुम खुद सहन नहीं कर पाए। देख तेरे पापों का घड़ा तूने अपने हाथों से किस तरह भर दिया है और वो पाप का घड़ा अब टूटने ही वाला है। ये कहकर राघव राव ने फिर से अपने हाथों को जॉन विलियम्स के सामने लेकर आया और उसने चुटकी बजाई और उसकी चुटकी बजाते ही वो फिर से सम्मोहन की स्थिति में चला गया और इस बार फिर से अपने बचपन में चला गया, जहां पर वो कुछ लोगों द्वारा उठाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर भी पट्टी लगी हुई थी। कुछ देर के बाद उसे जाकर एक भयानक जगह पर जाकर रखा गया, जहां पर चारों तरफ सर से पैर तलक काले गाउन पहने हुए कुछ लोग खड़े थे और चारों तरफ मोमबत्तियां लगी हुई थी। बीच में एक मोटा सा आदमी खड़ा था जो और कोई नहीं बल्कि उसी का बड़ा रूप यानी कि बड़ा जॉन विलियम्स था। वो अपने हाथ में खिताब लेकर शैतान का आह्वान कर रहा था और उसने आह्वान करते हुए कहा, हे शैतान प्रभु, इस बच्चे की बलि स्वीकार करो। ये सुनकर बालक के होश उड़ गए। राघव राव बार बार जॉन विलियम्स को इस तरह के सम्मोहन में फंसाकर आखिर क्या करना चाहता था? किस तरह जॉन विलियम्स के शक्ति का स्रोत तोड़ेगा राघव राव? छाया से बचकर देव किस तरह जा पाएगा अपनी मां के पास? शैतान छाया का किस तरह इस्तेमाल करने वाला था वीरानगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए? किस तरह सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा कर पाएंगे छाया और शैतान दोनों का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।